एंड हियर वी गो। इससे आगे नहीं बोलूंगा, रुक जाओ, पहले सुन लो मेरी बात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो, ठीक है। अब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम की तरफ जा रहे हो। बेसिकली आज से 40 दिन के अंदर आपका एग्जामिनेशन है। अब आपके अपोजिट में आपको कौन कौन दिख रहा है? आपके मॉम डैड यानी आपके माता पिता, आपके दोस्त, ठीक है, और सोसाइटी। क्लियर? मॉम डैड तो बेटा आपके साथ हमेशा है, लेकिन अब आपके दोस्त और सोसाइटी। आपको अब लोग फोन करना शुरू कर देंगे, स्पेसिफिकली आपकी फ्रेंड्स जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई तेरा कितना हुआ, भाई तेरा कितना हुआ, बहन तेरा कितना हुआ, ओए तेरा कितना हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप उन्हें बताओ कि आपका कितना सिलेबस हुआ है, या तो आप उन्हें बोलो भाई इसके अलावा तेरे और किसी बात पे अगर डिस्कशन करना है तो बता। ठीक है, मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि जब आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो आप पे प्रेशर नहीं बनता। बिकॉज जब आपने आगे वाले को बोल दिया इसके अलावा कोई और चीज पे डिस्कशन करना है तो कर, आगे वाला फिर आपको कभी फोन नहीं करेगा कि भाई तेरा हुआ कितना। लेकिन अगर आपने उसे एक बार बता दिया कि यार मेरा अकाउंट्स में कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, एवरेज ड्यू डेट का रिवीजन हो गया, मेरे को बहुत तगड़ा आता है, ठीक है, अगर आपने ये भी उसको बोल दिया तो अब इससे दो बातें होंगी वापस से, या तो आपका सिलेबस आगे वाले फ्रेंड से आगे चल रहा है, या तो आपका सिलेबस पीछे चल रहा है। अगर आगे चल रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, और याद है ना, कछुआ और खरगोश की रेस में आखिर में कौन जीता? कछुआ। ये कहावत है। ओके, क्लियर है क्या? तो अब आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो आपका प्रिपरेशन नीचे जाएगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे आगे है तो वापस से आपको लगेगा यार मेरा इतना नहीं हुआ, मेरा इतना नहीं हुआ, ये आप पे प्रेशर बनाएगा। ठीक है, और जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना बेटा, यही टाइम है जब आप पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करते हो। फिर आप टारगेट पे आ जाते हो, अरे यार उसके 10 चैप्टर हो गए, मेरे 5 हुए, 10 करने, चलिए कर, ये कर, ये कर। क्वालिटी के ऊपर आप क्वांटिटी देखना शुरू कर देते हो। सो मेक श्योर, आई रिपीट, पहली बात डिस्कशन बंद हो जाना चाहिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, कब पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, और डाउट सॉल्विंग बंद करो। रीजन बता रहा हूं, तुमको वो चीज बहुत अच्छे से आती है, तुम कॉन्फिडेंट हो कंसाइनमेंट चैप्टर पे, लेकिन आपके फ्रेंड ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो शायद आपको ना जमे, और वो चीज आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा सकती है। कंसाइनमेंट चैप्टर, कंसाइनमेंट जस्ट एक एग्जांपल। ठीक है, तो मेक श्योर आप दो चीजों को जरूर अप्लाई करो, और ये दो चीजें आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगी। पहली, से नो टू व्हाट? डाउट्स। ठीक है, और दूसरा, से नो टू व्हाट? तेरा कितना हुआ सिलेबस। आर वी क्लियर? ये दो चीज अप्लाई करो, आपका प्रेशर ऑल टुगेदर कम होगा। ओके, एंड मम्मी पापा कभी कभी आपसे पूछने जाएंगे बेटा कितना हुआ तेरा, बोले मेरा मुन्ना कितना हुआ। मम्मी पापा को सिर्फ एक चीज बोलना, इसके बाद ये ना पूछे कि कितना हुआ, सिर्फ ये पूछे कि बेटा आज का दिन कैसा गया, अच्छा कि बुरा। क्योंकि भाई जब मम्मी पापा पूछते हैं ना कि यार कैसा चल रहा है, कितना पढ़ के हो गया, वो तो आप पे प्रेशर नहीं बना रहे, वो तो बेटा अच्छी चीज के लिए पूछ रहे हैं ताकि उन्हें दिलासा मिले, लेकिन वो चीज आप पे प्रेशर बना सकती है। जब अपने सीए फाइनल में था, मेरे पापा पूछने आते थे, मैं रात को पढ़ रहा हूँ, पापा पूछने आए, ऋषभ कितना हो गया बेटा। अब मेरे को तो पता है मेरा सिलेबस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं मेरे पापा को बोलूं कि पापा पढ़ नहीं पाया हूं मैं अच्छे से, सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ, तो बेचारे मेरे पिताजी रात को नींद अच्छे से नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा मेरे लड़के की नैया डूब रही। और अगर मैं उन्हें बोल दूं पापा एकदम बढ़िया सब कुछ हो गया, इवन तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे पापा एक खुशी और एक उम्मीद में सोएंगे कि बॉस मेरे लड़के का तो सीए निकल जाएगा। भाई साहब ये दोनों ही चीज गलत है। तो घर वालों को बोल दो कि भैया सिर्फ इतना पूछे कि आपका दिन कैसा है। ये चीजें अप्लाई करो और खत्म करो। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। लास्ट 1 मंथ की आपके अकाउंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब मैं दो लोगों की बात करूंगा, एक जिनका प्रिपरेशन अभी भी चल रहा है, उनका पहले बार भी पढ़ के नहीं हुआ है, या उन लोगों का जो सेकंड साइड रहेंगे, उन लोगों का जो रिवीजन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो रिवीजन पर है, मतलब उनका सिलेबस हो चुका है, अब वो रिवीजन पे है। अगर मैं बात करूं राजा, अगर आप रिवीजन पे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए, अगर आपका 31 दिसंबर को पेपर है तो आपका जो भी टाइम टेबल है वो 27 दिसंबर को एंड होना चाहिए। बिकॉज 28, 29, 30, ये 2 या 3 दिन बच्चे टू बच्चे पे फर्क पड़ता है। 2 से 3 दिन आपका डेडिकेशन सिर्फ अकाउंट्स पे होना चाहिए।
उसका रीजन, अगर पहला पेपर फोड़ के आओगे तो आगे के पेपर में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चलता है। तो 27 के आसपास आपका पूरा टाइम टेबल जो भी आपने बनाया है वो एंड हो जाना चाहिए। अब आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मैंने एक शॉर्ट्स में 8-4-2 का फॉर्मूला दिया था। 8 क्या है, पिछले 8 अटेम्प्ट के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, बाय हुक और बाय क्रुक पिछले 8 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना। पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपी करना। आप देखो बेटा, पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपी करना का ये मतलब नहीं होता है कि आप करंट ईयर की आरटीपी छोड़ दोगे। पिछले 4 अटेम्प्ट की तो करनी है, करंट ईयर की भी करनी है, मतलब करंट अटेम्प्ट की भी करनी है। तो इन ऑल आपको कितनी करनी पड़ेगी, +1 करंट अटेम्प्ट की आरटीपी। अब मैं बात करूं 2 ईयर के या 2 अटेम्प्ट के, 8 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट एंड पिछले 2 अटेम्प्ट के एमटीपी, ठीक है, पिछले 2 अटेम्प्ट की प्लस 2 करंट अटेम्प्ट की। अब करने का मतलब क्या होता है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, अब आप आरटीपी उठाओगे, एमटीपी उठाओगे, क्वेश्चन उठाओगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये एडजस्टमेंट आता है, इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा, फिर आप आंसर चेक करोगे, जहां पे आप गलत हो आप उसको हाईलाइट करोगे। यहां जब मैं पहली बार सॉल्व कर रहा था मुझसे गलती हुई, वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर जब आप ये 28, 29, 30 में जब करोगे तो स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स करना इन सब में से जहां आपने एरर किया है, बिकॉज आप रिवीजन में हो, आपका पूरा हो चुका है, उसके बाद भी अगर वो एरर हो रहा है, वो गलती आपसे हो रही है, मींस कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आपके दिमाग में उतने अच्छे से नहीं बैठा है, या आप उस कंसेप्ट पे क्लरिकल एरर कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिकली कुछ आपने कर दिया एरर, इसलिए नहीं जमा। तो मेक श्योर आप ये 3 दिनों में जो हमने मार्क किया था ये तो देखो। इसके अलावा आपकी जो मार्किंग है पुरानी वो तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन 842 का देखना ही देखना है। आर वी क्लियर टिल हियर? अब रिवीजन करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि अभी भी अगर आपने रिवीजन स्टार्ट किया हो तो मेक श्योर आप चीजें हाईलाइट करते चल रहे हैं। हाईलाइट क्या करना है, आपके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो मेरे को जमता है, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैं उसे हाईलाइट करूंगा, ठीक है। और थियरी, हालांकि आपके इसमें लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बट आपने मॉड्यूल की देखनी चाहिए। अब आपकी लाइफ इजी करने के लिए, आपकी लाइफ इजी करने के लिए अकाउंट्स में एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट, करंट अटेम्प्ट की, हाँ, जो अभी का अटेम्प्ट है उसके एमटीपी जो है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं और आरटीपी से भी हो रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैंने इससे पहले नहीं किया है कोई भी बैच के लिए, बट आपके बैच के लिए पहली बार मैं कर रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स है उनकी थियरी, दैट इज आपके मॉड्यूल के पीछे ट्रू और फॉल्स गिवन है, एमसीक्यू गिवन है, आंसर द फॉलोइंग गिवन है, लगभग हर चैप्टर में गिवन तो है, ओके। इसको मैं वन शॉट में कवर करता हूं, इसका लेक्चर आपका जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है राजा। अब आगे मैं बात करने वाला हूं वो लोग जो अभी भी अपने प्रिपरेशन में हैं एंड जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, आपको भी यही चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करना है, ओके। आपको भी सेम सीक्वेंस फॉलो करना है चैप्टर का, जो कि मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चैप्टर का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो एट योर ओन कंफर्ट, बट मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं, क्योंकि स्पेशल ट्रांजैक्शन लाइक पहला मैं स्टार्ट करूंगा कंसाइनमेंट, क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कंसाइनमेंट के बाद मैं इजीएस्ट चैप्टर एवरेज ड्यू डेट, फिर अकाउंट करंट, इसके बाद जो चैप्टर वापस से अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस, एंड इसी से डिपेंडेंट एक टॉपिक है इन्वेंटरी।
मेरे लिए लाइमलाइट में तो यही है। अब जो बच्चा रिवीजन भी नहीं है, अभी भी प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट्स, भाई देखो, अगर तुमको कंसाइनमेंट नहीं जमता है, बाकी चीजें जमती है, तो टेक योर ओन कॉल। यहाँ पे आपका कॉल होना चाहिए कि भाई मेरे को कंसाइनमेंट जम ही नहीं रहा, सर नहीं जम रहा, क्या करूं? तो भाई नहीं जम रहा तो अपना मत्था मत फोड़ो। अब सर फोड़ के कोई मतलब नहीं है। बाद में एंड में कोशिश करना कि एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं वो देख के तू क्वेश्चन समझने की कोशिश करे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कंसाइनमेंट के लेक्चर्स निकाल के देख रहा है, बिकॉज अब समय कम है। ओके, सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और भी है। तो अब मेरा सबसे पहले फोकस में आ जाएगा स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन के बाद वो चैप्टर्स जो हमेशा प्रोबेबिलिटी में रहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स के लिए, नाम तो आपको पता ही होगा। शेयर कैपिटल। अब मैं शेयर कैपिटल कर रहा हूं तो उससे मिलता जुलता चैप्टर है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स में मैं एक बार देख ही लूंगा साथों साथ। इसके बाद 8th और 9th पे आपका आएगा बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इतना मेरा स्ट्रीमलाइन हो गया प्रोसेस। अब आगे शॉकर्स। शॉकर्स मतलब पिछले अटेम्प्ट में इन चैप्टर ने थोड़े शॉक दिए थे, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप। तो मेरा पार्टनरशिप अब टॉप लाइन कर लेता है। पार्टनरशिप में स्पेसिफिकली मेरा ध्यान होना चाहिए कुछ क्वेश्चन जो रिटायरमेंट और डेथ के है, बिकॉज वही क्वेश्चन है जो तगड़े आते हैं। एडमिशन काफी इजी आता है कंपेरेटिवली टू रिटायरमेंट एंड डेथ। ओके, और जब रिटायरमेंट और डेथ की बात होती है जेएलपी एसएलपी ढंग से होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मेरा फोकस होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप एडमिशन को इग्नोर कर दोगे। ओके, पार्टनरशिप के बाद एनपीओ, और एनपीओ के बाद फाइनल अकाउंट्स। अब मैं इनको शॉकर क्यों बोलता हूं, बिकॉज भरोसा नहीं है कि कौन सा टाइम में ये 20 मार्क्स के लिए आ जाए। ठीक है, मोटा मोटी ये सारी चीजें आपकी कवर करती है, बट ये शॉकर्स होते हैं कुछ। अगर तुम में तुम्हारी कमांड इन शॉकर्स पर है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुमको लग रहा है सर मेरे को ना एनपीओ उतना अच्छा नहीं जम रहा, फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप अच्छे से करो कम से कम। मैंने ये नहीं कहा एनपीओ इग्नोर करो, बिकॉज ये आपका ओल्ड सिलेबस के अंदर लास्ट अटेम्प्ट। तो बॉस नथिंग इज प्रिडिक्टेबल। अब यहाँ पे पीवाई क्यू प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भाई यहीं से आएगा, नथिंग इज प्रिडिक्टेबल। तो मेक श्योर आप ये सीक्वेंस फॉलो करो रिवाइज करते वक्त। सर लेकिन इतना सब हम करने जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा समय नहीं है तो सिर्फ एक लाइन मेरी सुन लो, जितना कर रहे हो, जो चैप्टर कर रहे हो वो अच्छे से करो। ठीक है राजा, आर वी क्लियर टिल हियर? मेरा वापस से वही रहेगा कि पार्टनरशिप से ज्यादा मैं इस अटेम्प्ट के लिए एनपी और फाइनल अकाउंट प्रेफर करूंगा, बिकॉज पार्टनरशिप लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का आया है। देखो बेटा, मेरा ये अजम्पशन है कि पार्टनरशिप से शायद इस बार नहीं पूछेगा। एनपीओ फाइनल अकाउंट पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ है उतने अच्छे लेवल से, तो इनको तो टेस्ट करेगा। आर वी क्लियर टिल हियर? ठीक है राजा। अब सर थियरी का क्या? थियरी के लिए बेटा मैंने आपको बता दिया, आपने अगर वो लेक्चर की पूरी थियरी भी देख ली तो आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है राजा, और रामबाण सीरीज में मेक श्योर आप रिवाइज करें, प्लस जितना कर रहे हो अच्छे से करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तुमने पढ़ा है बॉस, ये तुमको लगना चाहिए। कल रात को मेरे को कॉल आया था बच्चे का, वो बोले सर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मेरे को थोड़ा वहां पे ऐसा लगता है कि मेरे कंसेप्ट हिल रहे हैं। भाई सुन, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीजें मार्क कर, और मेक श्योर वो रेलेवेंट चीजें तू सॉल्व करते वक्त पढ़ ले। भाई आईसीए का काम है बड़े बड़े क्वेश्चन देना, तुमको डराना। तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम घर से कहीं रेस्टोरेंट कैफे या कहीं पे भी निकलते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है ना तुम वो लोकेशन पे पहुंचोगे। सपोज मैं यहां से निकला, एक एरिया है सदर, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं सदर तक पहुंचूंगा, और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि मैं सदर से वापस बिना एक्सीडेंट कराए आऊंगा घर। हाँ या ना? ये कॉन्फिडेंस रहता है ना? जबकि एक्सीडेंट तो आपके हाथ में है ही नहीं, कोई और आके आपको ठोक दिया तो क्या करोगे? वैसे ही ये आपका एग्जामिनेशन, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, मैं पेपर देने जा रहा हूं, हायर प्रोबेबिलिटी मैं पेपर अच्छा लिखूंगा, हायर प्रोबेबिलिटी क्या मैं पेपर अच्छा लिखूंगा और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। ये आपकी मेहनत की वजह से आपने ये बोलना चाहिए। आपका काम है मेहनत करना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है राजा? एंड मेक श्योर कि एग्जाम में पानी वानी लेके जाओ,
पानी पीने का, उसमें कुछ मिलाने का नहीं, 2 कैलकुलेटर लेके जाना अपने साथ में, और जो रेगुलरली पेन यूज करते हो वही लेके जाना, थोड़ा डिजाइनिंग विजाइनिंग का काम कम करना, सो ऑन। ठीक है राजा, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। होप सो, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वाह बच्चों ने क्या पेपर लिखा है। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।